हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां और उनमें वर्णित विषय कि किस अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। तो हमारी पहली अनुसूची है, उसके अंतर्गत भारत के राज्य और संघ क्षेत्र आते हैं, जिसमें भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है अनुसूची 1 में। दूसरी अनुसूची जिसमें संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में प्रावधान है, जिसमें से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश के वेतन की बात की जाती है, लेकिन इसके अंतर्गत पीएम का वेतन नहीं आता है। अनुसूची 3 जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ का प्रारूप है कि इसमें शपथ लेते हैं। इसके अंतर्गत मंत्री, सांसद, सीएजी, न्यायाधीश, एमएलए आदि ये लोग इस प्रारूप के अंतर्गत ही शपथ लेते हैं। नोट करके आप लोग लिखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन लोगों की शपथ अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आती है। राष्ट्रपति आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69, राज्यपाल आर्टिकल 159 के तहत शपथ लेते हैं। इन तीनों लोगों के जो शपथ है वह अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आती है। ये नोट करके जरूर लिखेंगे, हमेशा क्वेश्चन इसी तरह से आता है। पूछते हैं कि कौन नहीं लेता है, उसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अनुसूची 4 अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। इसमें जो राज्यसभा है उसमें जो स्थान है उसमें सीटों का आवंटन है कि किसको कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी। अनुसूची 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन उसमें दिया गया है। जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। तो इसमें छठी अनुसूची में विशेषकर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। इसको आप याद रखेंगे। और इसी के साथ आता है मिजोरम। तो आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम याद रखना है। इन राज्यों का ही उल्लेख है छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची जिसमें संघ, राज्य, समवर्ती सूची, ये इन तीनों सूचियों का वर्णन किया गया है अनुसूची 7। तो जो 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ और राज्य एवं समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। अनुसूची 8 अनुसूची में 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषा है। जो हमारी पहले अनुसूची थी वो मूल संविधान में केवल 8 ही अनुसूची थी। वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। तो जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा दिया गया, और जब उस टाइम भाषा की संख्या मूल संविधान में केवल 14 थी और प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। तो जो पहली भाषा जोड़ी गई थी, 15वीं भाषा, वो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। उसके बाद में 16वीं, 17वीं, 18वीं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसको हम शॉर्ट में नमक के उससे जानते हैं। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो आप याद रखेंगे कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद 92 संविधान संशोधन जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद कर सकते हैं, बोडो मास। तो बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, और ये 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी।
अनुसूची नवी अनुसूची में भूमि सुधार को रखा गया है और ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग भूमि सुधार को जोड़ा गया था नवी अनुसूची में, और उस समय पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर अनुसूची 10वीं में दल बदल कानून को लाया गया था और यह 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, और उस समय जो पीएम थे वो राजीव गांधी थे। तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। और 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायत है, इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को, जिसमें 29 विषय हैं। ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं और उस समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। 12वीं अनुसूची जिसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है, ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है और इसमें केवल 18 विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं और 8 तक अनुसूची जो मूल संविधान था उसमें वर्णित थी पहले से ही। तो 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन, तीसरी अनुसूची जो मतलब नंबर के अकॉर्डिंग 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन जिसमें ग्राम पंचायत है, और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें 18 विषय हैं। तो आप सभी लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये अनुसूची याद हो गई होंगी। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं अनुसूचियों का। पहली अनुसूची भारत के राज्य और उनके संघ शासित क्षेत्र, अनुसूची 2 में वेतन भत्ते, अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप, अनुसूची 4 में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण को दिया गया है, और अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुसूची 7 में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 12 अनुसूची याद हो गई होंगी और उसमें कौन कौन से विषय हैं ये भी याद हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान जब बना था उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें राइट आंसर है 395, और गिनती के अकॉर्डिंग आज भी 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन वो का ABCD जोड़ के 468 तक पहुंच गए हैं संविधान के आर्टिकल संख्या। अनुसूची 1 को अनुसूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में अभी हमने पढ़ा था, उसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन है। तो 1 को हम 3 से मिलाएंगे। फिर 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम एवं विधि मान्यकरण है और 10वीं अनुसूची में दल बदल है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ए का थर्ड 2 जगह है, बी का फर्स्ट भी 2 जगह है, और सी का फोर्थ ये कट गया। तो हमारा राइट आंसर है डी।
क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, द इंडिया या भारत? तो इसका राइट आंसर है द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है द यूनियन ऑफ इंडिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।